हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी मेरी कामना है। तो चलिए आइए, आज जो रस के जो आगे के हमारे पार्ट हैं उन्हें मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए +9 to 12 हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो 5 नंबर पर है रौद्र रस, रौद्र रस हम जान लेते हैं कि क्या होता है। परिभाषा इसकी, किसी विरोधी, भ्रष्ट आदि के कार्य, अपमान, पूज्यजन की निंदा आदि से उसके प्रतिरोध में जिस क्रोध का क्या होता है, संचार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। आइए उदाहरण जान लेते हैं। भाषे लखन कुटिल भई भौहें, रद पर फरकत नैन रिसो हैं। अब इसका स्पष्टीकरण क्या है कि यहाँ जो लक्ष्मण है वो आश्रय हैं और जो निंदक है वो आलंबन है। लक्ष्मण के जो वचन है अनुभाव है और जो उनकी गर्जना है वो क्या है, उद्दीपन है, और जो उनकी उग्रता है वो संचारी भाव है। ये उस समय का दृश्य है जब राजा जनक के सीता स्वयंवर सभा में, और जब वहां उपस्थित सभी राजा जन धनुष को नहीं उठा पाते, तब राजा जनक ये घोषणा करते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी सभा में कोई ऐसा राजा नहीं है जो इस धनुष को उठा सके। तब उस समय लक्ष्मण जो है आवेश में आकर खड़े होते हैं और ये वचन बोलने लगते हैं। चलिए आइए दूसरा भयानक रस हम जान लेते हैं कि भयानक रस किसे कहते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। तो जब किसी भयानक वस्तु या आकार को देखने, सुनने, कल्पना आदि करने से मन में जो भय की पुष्टि होती है उसे हम क्या कहते हैं, भयानक रस कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या बनती है कि भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जो भय नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। अब इसका उदाहरण जान लीजिए कि एक ओर अजगर है, लख एक ओर मृग राय, बिकल बिटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यानी एक तरफ तो अजगर है और एक तरफ शेर है। अब बिकल बेचैन, व्याकुल, बटोही राहगीर जब बीच में फंस जाता है और दोनों को देखकर, तो उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उन दोनों को देख करके वो मूर्छित हो जाता है। तो स्पष्टीकरण जान लेते हैं कि यहाँ आश्रय कौन है, बटोही, बटोही मीन्स राहगीर। विषय कौन है, अजगर और मृगराय है। भय उद्दीपन है। भय से मूर्छित होना क्या है, अनुभाव है। और जो उसकी जो घबराहट है वो संचारी भाव है। तो इस तरह से यहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। आइए अब हम अगला जो रस है वो जान लेते हैं, विभत्स रस। विभत्स का जो स्थायी भाव है वो जुगुप्सा है। जुगुप्सा मीन्स घृणा। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि घृणित वस्तु को देखने अथवा सुनने से जब हृदय में घृणा का भाव जागृत होता है तो उससे विभत्स रस की निष्पत्ति होती है और इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा मीन्स घृणा। उदाहरण जान लेते हैं कि सिर पर बैठा काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार अतः आनंद उरे धारत, गिद्ध जांग को खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिंड काट काट के खान विचारत। तो ये जैसे किसी जानवर को देखकर, मृतक यानी मरे हुए जानवर को देखकर जो हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है, तो इसी तरह से यहाँ एक वो दृश्य है कि एक मरा हुआ जीव है और उसको जो है कौए और गिद्ध और स्यार, स्वान कुत्ता और स्यार और गिद्ध आप जानते ही हैं, तो उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। तो इस दृश्य को जब हम देखते हैं तो हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। तो स्पष्टीकरण जान लेते हैं। आलंबन, घृणन, यहाँ ये आलंबन है, घृणाजनक वस्तु है, यानी कि मृतक शरीर किसी पशु का,
मृतक शरीर। आश्रय घृणा करने वाला, यानी हम और आप भी हो सकते हैं। उद्दीपन दुर्गंध, यानी जो या वहां से जो क्या आ रही है, दुर्गंध आ रही है। अनुभाव थूकना, क्योंकि जब हमें किसी वस्तु को देख करके घृणा होती है तो हम तुरंत हमारे मन में एक ऐसा भाव आता है कि हम या तो छीछी करने लगते हैं या थूकने लगते हैं। और संचारी भाव है इसका संत्रात, यानी मन में उठने वाले हमारे जो घृणा के भाव हैं वो संत्रात कहलाते हैं। तो इस तरह से यहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति हो रही है। अब है हमारा अगला अद्भुत रस। अद्भुत रस किसे कहते हैं, आइए हम ये जान लेते हैं। अद्भुत वस्तुओं अथवा विषयों को देखने, पढ़ने या सुनने से विस्मय यानी आश्चर्य का भाव जब जागृत होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अद्भुत रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। उदाहरण, अखिल भुवनचर अचर सब हरि मुख में लख मातु, चकित भई गद गद बचन विकसत द्रग पुलकात। तो ये उस समय का दृश्य है जब भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में बचपन में जब माता यशोदा के सामने अपना मुख खोलते हैं तो उन्हें अखिल मीन्स संपूर्ण, अखिल मीन्स क्या होता है, संपूर्ण, संपूर्ण संसार उन्हें उनके मुख में दिखाई दे जाता है। संपूर्ण संसार के जब दर्शन हो जाते हैं तो ये उस समय का दृश्य है। तो चलिए आइए हम इसका स्पष्टीकरण जान लेते हैं। यहाँ स्थायी भाव विस्मय है, माता यशोदा आश्चर्य है। आलम्बन विभाव कौन है, कृष्ण के मुख में चराचर सब लोग, ये आलम विभाव है। उद्दीपन विचित्र दृश्य जो उनको दिखाई देता है। अनुभाव क्या है, एकटक देखना, क्योंकि वो एकटक उन्हें उनके मुख को देखती रह जाती हैं। संचारी भाव क्या है, चैतन्य, यानी वो भाव जो तीनों नेत्र खोल देता है, कहने का तात्पर्य। तो यहाँ इस तरह से अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। तो इस प्रकार ये जो है हमारे सभी रस जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे और निश्चित रूप से आपने नोट भी कर लिए होंगे।